तो भाई फाइनली जो है बछड़े तो नहीं ले रहे अभी जो है ना यहाँ पर हम आए और यहाँ पर अभी गाय के सौदे कर रहे हैं, जो दूध वाली गाय है। तो हमजा भाई इससे बेहतर कोई नहीं है दूध का। तो बोल रहा हूँ यही है, वही ले रहे हैं, वही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हम काम वही करेंगे। अच्छा, ये जो गाय की मंडी है ना, यहाँ पर कम से कम गाय का दूध बेच के हम कमा तो सकते हैं ना, ये तो कर सकते हैं हम। तो सौदे जो है अभी गाय के चल रहे हैं। जहाँ तक नज़र जा रही है ना, ये सारी जो जितनी भी है ना, ये सब जो है ये गाय की मंडी है और सारे गाय हैं यहाँ पर, सब दूध वाली गाय है ये। वो तेरे को ला के खलोगे वो तो नहीं आते हैं समझ चाहिए तारा मार रहा अच्छा जी, तो अब इनका भी सौदा चल रहा है। ये जो चार है ना, इनका भी, ये भी गैया है भाई दूध देने वाली। अच्छा जी, ये जो जानवर है ना अभी जो दिखा रहा हूँ मैं, इसके जो चड्डे होते हैं ना, जो दूध देने वाले सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। अच्छा, वो कैसे पता चलता है कि दूध में कितनी अच्छी है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो इनके चड्डे है ना, ये चड्डे दूध जहाँ जो देती है, जहाँ से ये चड्डे कहलाते हैं। ये दूध, इससे पता चलता है कि गाय में जो है दूध की जो ताकत है वो है कितनी। तो ये उन पर नहीं बिकती, जैसे हम कुर्बानी के जानवर लेते हैं कि यार इसमें क्या है, इसमें क्या खासियत है। इनमें ये कि इनकी खासियत जो है वो जो देखी जाती है, वो देखी जाती है दूध कितना दे रही है, वो कितना अच्छा दे रही है, एक टाइम का कितना देती है, क्योंकि 2 टाइम में ये दूध देती है। इसी तरह से भैंस जो होती है वो भी इसी तरह से जो है ना दूध देती है। तो वो ये कारोबार के लिए सबसे बेहतरीन बिजनेस है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1 करोड़ है, तो ये इससे भी कारोबार शुरू हो सकता है। कारोबार करने के लिए जो है लाजिम नहीं है कि आपके पास जो है जी 2-3 करोड़ है, लेकिन मिनिमम जो है कम से कम 50 लाख से काम शुरू होता है, और इसमें अल्लाह पाक ने बड़ी बरकत दी हुई है। तो ये जहाँ तक अभी नज़र जाएगी ना, सब सारी जो है ना, ये जो है गाय है दूध देने वाली। इमरान भाई भी साथ है, सौदे चल रहे हैं। ये वाली भी अभी देखिए। तो इसी तरह से जो है मतलब ये गाय जो है बिजनेस के लिए सबसे बेहतरीन जो है सरमायाकारी है। मतलब एसेट, आप अगर यहाँ अपनी फाइनेंस करते हो, फाइनेंस अपना लगाते हो, तो बहुत अच्छी अर्निंग है अल्हम्दुलिल्लाह। नुकसान सबसे पहले सोचा जाता है कारोबार के अंदर। कारोबार में सबसे पहले जो है ना नुकसान होता है। नुकसान जो है हमारा कितना हो रहा है, किस तरह का नुकसान है, उसको हम हमेशा हर कारोबार में हमें सबसे पहले अव्वल पे रखना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है ये काम शुरू किया जाता है, क्योंकि नुकसान के बाद जो है ना फ़ायदा होता है, और फ़ायदा जो है पहले फ़ौरन नहीं मिल जाता। तो ये कारोबार की स्टार्टिंग है, दिखने में बड़ा गंदा सा काम लगता है ये, लेकिन ये सबसे बेहतरीन काम है। इसका ही दूध हम पीते हैं। और घर में एलीट क्लास भी आएगा कोई, तो वो भी ये चाय पिएगा इसी दूध की। अच्छा जी, एक चीज़ बड़ी मेंशन करना ज़रूरी है, ये जो जानवर का जो फीड होता है ना, ये सबसे अहम होता है। जितना अच्छा फीड इसको दिया जाएगा, उतनी अच्छी दूध की क्वालिटी होगी। इसमें इसका जो वंडा बनता है ना, वो जितना अच्छा होगा, उतना अच्छा जानवर की जो है ना, जानवर के जो दूध की जो तासीर होगी, दूध के अंदर जो गाढ़ापन होगा, वो इसके फीड के ऊपर डिपेंड करता है। वो फीड में बहुत सारी चीज़ है, वो कभी नेक्स्ट कोई व्लॉग होगा मेरा, इसमें व्लॉग बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि इसमें फीड के अंदर हम क्या क्या इसको देते हैं। नॉर्मल तो सबको ही पता है कि इसके अंदर कुतर होती है, भूसा होता है, चोकर होता है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूध बढ़ाने के लिए जानवर को दी जाती है। और अगर वही फीड अगर हम कुर्बानी के जानवर को देंगे तो उनकी हेल्थ बढ़ती है और गाय का दूध बढ़ता है। दिखने में जो गाय है, अभी देखो ये गाय है, दिखने में जो है ये ऊपर से दुबली है, लेकिन नीचे से जो इसका जो दूध होता है ना, वो सबसे अहम होता है कि दूध ये कितना अच्छा देती है। ये इसकी जो है ताकत का जो अंदाज़ा होता है, इसकी दूध के जो चड्डा है उसका अंदाज़ा होता है, उससे पता चलता है कि इसके अंदर दूध की जो है तासीर कितनी अच्छी होगी, या दूध ये कम देगी या ज़्यादा देगी। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ और मेंशन करता चलूँ, बताता चलूँ, ये जो
इतने गाय के जो चड्डे हैं ये इतने फूले में हैं, उसमें ये होता है कि बहुत सारी गाय ऐसी होंगी जिसके जो दूध है ना निकल रहा होता है ना, टपक रहा होता है। तो वो टपकने की जो वजूहत होती है ना, वो होती है दूध ना निकालना। क्योंकि यहाँ जो व्यापारी आते हैं ना, व्यापारी जो है गाय का ना दूध नहीं निकालते। दूध ना निकालने की वजह ये होती है कि उससे पता चलता है कि ये गाय 2 टाइम में कितना दूध देगी। बहुत सारी गाय ऐसी होती है जिनका चड्डा जो है फुल हो जाता है, जिनका दूध टपक रहा होता है, उसका दूध जो व्यापारी है वो निकालता नहीं है, क्योंकि उनको इस गाय को ना सेल करना होता है। अभी जैसे मैं दिखाता हूँ, ये दूध निकाल रहा है, ये गाय सेल हो गई है। अब इसका जो दूध है ना, ये दूध निकाल रहे हैं कि इससे जो है ना इसके सौदे बनते हैं, पता चलता है कि हाँ जी जानवर की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, और ये जानवर जो है दूध कितना देगा एक टाइम में। अच्छा, एक टाइम में जो दूध है ना गाय का, वो कम से कम जो है नसीब के ऊपर होता है। जो चड्डा इसका बता रहे हैं ना कितना हैवी है, तो इसमें कुछ गाय कुदरती जो है 5 किलो देती है, कुछ 7 किलो देती है, कुछ ऐसी गाय होती है जो एक टाइम का 10 किलो भी देती है। ये नसीब का होता है सब ये सारे मामला। और उसमें ब्रीडिंग देखी जाती है, वो ब्रीड कौन सी है, और गाय की साइज़ क्या है, कद काठी कैसी है, वो कौन सी नस्ल से बिलोंग करती है, उस नस्ल के ऊपर जाती है। जैसे साहिवाल नस्ल, एक मिसाल दे रहा हूँ, इसी तरह से और बहुत सारी नस्लें हैं, उन नस्ल के ऊपर होता है कि दूध एक गाय जो है एक टाइम में जो है कितना देती है। तो ये कि कम से कम 5 से शुरू होती है और 10 किलो एक टाइम का हो जाता है। तो भाई आज है 14 मार्च, हफ्ते का दिन, और हम हैं मल्लू मंडी में। यहाँ पर कुर्बानी के जानवर भी हैं, लेकिन जानवर समझ में नहीं आए। तो फाइनली जो है कुछ गाय के सौदे किए हैं जो हमारे बाड़ी के लिए, डेयरी फार्म के लिए चाहिए गाय। तो अभी फाइनली जो है अल्हम्दुलिल्लाह गाय परचेजिंग कर ली है, कुछ परचेज़ कर ली है, कुछ की परचेजिंग जारी है। अच्छा, इस मंडी में मैं आया था आज से कोई कुछ तकरीबन कोई लास्ट रबी अव्वल में, और आज ये मंडी जो है प्रॉपर जो है ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से माशाल्लाह बहुत अच्छी डेवलप कर दी है। हर जगह पर जो है ना शेड्स लग गए हैं। ये जानवर लगे हुए हैं ना जहाँ पर, यहाँ पर शेड्स लग गए हैं, और जहाँ तक है लाइट्स भी लगी हुई, शेड्स भी हैं। लेकिन एक मसला आ रहा है, जानवर को दिखाने के लिए जो है ना अंधेरे में नहीं, रोशनी में जाना पड़ रहा है। तो अगर ये गवर्नमेंट इसके ऊपर कलर चेंज कर दे ना, शेड का वाइट कर दे, तो वाइट कलर से जानवर जो है ना शेड के अंदर ही देख सकते हैं। अमूमन ये है कि ख़रीदने के लिए ज़्यादा देखो कितना डार्क हो रहा है ना, तो इस जानवर को देखने के लिए जानवर को बाहर लाना पड़ रहा है शेड से। तो लाइट्स लगी हुई है लेकिन लाइट्स ऑन नहीं है, तो इसलिए खैर अभी परचेजिंग जारी है जानवर की। ये छोटा सा बेबी है बेचारा जो है, ये अब इनकी अम्मा हो रही और ये रहे एक ये भी है छोटे से बेबी, ये भी माशाल्लाह बहुत प्यार है। इनके मुंह पे इसलिए लगाया हुआ होता है, ये अपनी अम्मा के जो है ना फीड कर लेते हैं फ़ौरन। तो इनको जो है ना इसलिए रखते हैं कि टाइम पर इनको जो है ना दूध पिलाया जाता है। फिर से हम जो है उसी जगह पर आ गए जहाँ भी हमने देखी थी ये 6 गाय, और इनके जो है अभी सौदे चल रहे हैं। ये सारे बेबी छोटे छोटे जो हैं ये इन्हीं गाय में से हैं, इनमें से ही सब किसी न किसी के। तो अल्हम्दुलिल्लाह सौदा हो गया है गाय का। अच्छा, गाय में ना सबसे पहली चीज़ ये देखी जाती है, इसका भी सौदा किया था कि इसमें थोड़ा सा मसला है चलने में। गाय की चाल चलाना, उसकी जिस्म के ऊपर एक इसके जो पार्ट्स होते हैं वो देखने होते हैं कि पूरे प्रॉपर हैं, चाहे वो गाय हो चाहे वो कुर्बानी का जानवर हो, उस पर सब देखा जाता है। बेहतरीन चाल है माशाल्लाह माशाल्लाह, हीरे से कम नहीं है ये, हीरे से कम नहीं है ये माशाल्लाह। बहुत प्यारे, बहुत प्यारी है। खास तौर पर दूध देखा जाता है। इस वाली में थोड़ी सी चाल में मसला आया हुआ इसकी ना। अच्छा जी, ये सौदे हुए हैं अभी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें जो है ना गाय का जो है ना ये दूध चेक किया जाता है कि इसके जो थन हैं वो चेक किए जाते हैं कि चारों, देखो 1 बाय 1 बाबा जो चेक कर रहे हैं, दूसरा भी चेक हो गया।
ये तीसरा और ये नंबर 4। ये चेकिंग जारी है, तो ये इंस्पेक्शन होती है। इसके ऊपर एक मार्क आ रहा है, बता रहे मार्क आ रहा है थन पे, ये मार्क आ रहा है। वही अल्हम्दुलिल्लाह इस गाय का सौदा हुआ है, इसका, इसका और इसका। वो तो हो गई लास्ट वाली जो पहले देखी थी, ये वो है जो हमने पहले सबसे पहले देखी थी। ये बच्चे हैं इनके छोटे छोटे से, बेबी हैं ये सारे। अच्छा, तो अरसलान भाई हमने माशाल्लाह 5 गायें ले ली हैं दूध वाली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और 15 बछड़े ले लिए और हम इतने पंजाब खुश वालों ने हैं, दोनों चरगा खा रहे हैं उसके साथ। चरगा हैं? खा रहे हैं। चरगा अब अरे भाई बस आज तो हमारे साथ जो है ना सीन हो गया था। आज तो भाई प्रैंक हो गया सच्ची में। चलो जी बिस्मिल्लाह करो। चलो भाई। अरसलान भाई खाना खा लिया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बीपी सही लग रहा मुझे आपका। बीपी इस वक्त ऐसा हो गया 120 पे चल रहा। तो इमरान भाई की वजह से जो है ना इंसान भूखा ही मर जाए, हाँ, कसम खुदा की। इमरान भाई को तो अब भी भूख नहीं लग रही। मुझे लग रहा है इन्होंने कुछ खाया है।